name of the chapter is Elements, Compounds and Mixtures. Yes students, you have already learned that all materials are made up of matter and has mass and occupies space. And matter cannot be created, can neither be created nor destroyed. It only changes its state. And you also know that there are three physical states of matter are solid, liquid and gas. And you also know the characteristics of matter. And in this chapter we will discuss about atoms and molecules, about elements, compounds and their mixtures. First is atom. Atom is the smallest particle of an element that has all the properties of an element. एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको एलिमेंट एटम बोलेंगे और उसके अंदर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती है. एग्जांपल देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैं. किसके? कार्बन के एटम्स. कार्बन एलिमेंट है, उसका एटम है आपका C, हाइड्रोजन का H. और थर्ड पॉइंट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और ये जो है अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और अकेला नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ characteristics of atoms are generally atoms are very reactive. Most of the atoms of elements are very reactive. बहुत ज़्यादा reactive होते हैं. वो easily किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ react कर जाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं. सेकेंड, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, they do not differ in properties such as shape, size and mass. उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग नहीं होती हैं. मतलब सेम क्या होती है? शेप होती है, साइज होता है और मास होता है. मॉलिक्यूल्स, दिस इज अबाउट एटम. नाउ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली. मॉलिक्यूल क्या होता है? ये आपका एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. और ये जो है फ्रीली एग्जिस्ट करता है. ये एग्जिस्ट फ्रीली कर भी सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो आपका फ्रीली एग्जिस्ट करता है. और किस तरह से फॉर्म होता है मॉलिक्यूल? जब दो एटम्स आपस में, सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो आपका एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. नाउ मेन कॉन्सेप्ट इज ऑफ एलिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? सब्सटेंस मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. एग्जांपल आयरन. वो सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, जो एक तरह के एटम से बने होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स. और एटम्स जो होते हैं वो खुद ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, इस वजह से हम एटम्स को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे आर प्योर सब्सटेंस. क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए प्योर सब्सटेंस होते हैं. मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से बनते हैं. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आयरन, और यू कैन टेक इट एज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. और ये आपके नेचुरली भी पाए जा सकते हैं और आर्टिफिशियली भी आप इनको बना सकते हैं. और ये आपके 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं आपकी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन क्या है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड इज मेटलॉइड्स एंड फोर्थ इज इनर्ट और नोबल गैसेस. फर्स्टली वी विल डिस्कस मेटल्स. व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स होता है वो मेटल्स जिनका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है, चमकदार सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लस्ट्रस. मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस. डक्टाइल मीन्स इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वायर्स. इसको मेटल्स को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैलिएबल, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. उसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं. और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इजीली ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं. और जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो आपकी मेटल से ही बनी हुई होती है. एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. एक्सेप्ट मरकरी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. मेटल मरकरी को छोड़ के आपके सारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे. नाउ सेकेंड इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं. और इनका सरफेस जो होता है डल सरफेस होता है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है. नॉन मैनिएबल है, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नॉन डक्टाइल है, इनको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से हीट और जो करंट होता है वो पास नहीं हो सकता. एग्जाम्पल देखिए गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन.
किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे और ये स्टेबल रहेंगे। ये एज इट इज फॉर्म में पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। नाउ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, जब उनको केमिकली कंबाइन किया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, उनको बोलेंगे कंपाउंड्स, और उससे एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ में उन एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स water H2O which has different properties. Now characteristics of compounds. क्या क्या characteristics है? First one is a pure substance. Compounds भी आपके pure substance होते हैं, homogeneous होते हैं। homogeneous मतलब ये chemically fixed ratio के साथ मिक्सअप होते हैं। different properties, जो नया compound आपका फॉर्म होगा उसकी जो original substance आपने components लिए थे उसकी properties उससे totally different होंगी, और इसको हम लोग फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें केमिकली ही सेपरेट करना पड़ेगा। और जब भी कोई नया कंपाउंड फॉर्म होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी उसमें, या एनर्जी निकलेगी, या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नाउ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स, व्हाट डू मीन बाय सिंबल्स? सिंबल्स हमारा क्या होता है? कोई भी आपका एलिमेंट होगा उसका जो नेम होगा उसका हम फर्स्ट या सेकंड लेटर ले लेंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट या सेकंड लेटर ले लेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सिंबल्स हो जाएंगे। रूल्स क्या होते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम, जो भी आपका एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया, कार्बन का C ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया। और ये भी होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है एक ही सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उनके फर्स्ट टू लेटर्स को हम लोग ले लेंगे। जैसे आर्गन, एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन जो है ए से आपके काफ़ी सारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, आर्गन के फर्स्ट टू ले लेंगे ए आर। नाउ थर्ड इज नेम्स टेकन फ्रॉम लैटिन नेम्स। कुछ जो नेम्स होते हैं वो हम लैटिन नेम से ले लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंबल्स हमें क्या शो करते हैं? सिंबल्स हमें एलिमेंट के नेम के बारे में बताते हैं कि एलिमेंट का नेम क्या है, और हमें बताते हैं कि किसी एलिमेंट में कि एक एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वन एटम ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट आपका सपोज एग्जाम्पल ले रखा है O, ये आपका एलिमेंट होगा, इसमें कितने एटम है? वन एटम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। कि एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। एटॉमिसिटी इज ऑफ फोर टाइप्स। अब एटॉमिसिटी जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो वर्ड से क्या चल रहा है कि ये आपका वन, मोनो मीन्स वन, कि इसमें जो है इस मॉलिक्यूल में आपका क्या होगा, दे कंटेन ओनली वन एटम, इसमें सिर्फ क्या होगा, आपका एक एटम होगा। एग्जाम्पल देखिए जो भी अभी नोबल गैसेस है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकेंड इज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, दे कंटेन टू एटम्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, दो एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे। जैसे देखिए H2, हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल है, सॉरी एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। थर्ड इज ट्राइएटॉमिक। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर थ्री एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ओजोन O3। फोर्थ इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा कि आपके मतलब क्या होगा, थ्री से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ फोर्थ वन इज, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम व्हेन इट फॉर्म्स अ केमिकल कंपाउंड। जब भी आपका एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट एटम डोनेट कर रहा है या फिर कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है एटम, उसको हम लोग कहेंगे वैलेंसी। जब भी आपका कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, और कोई जो एलिमेंट जो है, जो एटम है आपका वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी। नाउ एग्जांपल्स ऑफ वैलेंसीज आर, फर्स्ट इज NaCl. NaCl is, and Na has positive valency and Cl has negative valency. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे प्लस वैलेंसी आ जाएगी।
ऑफ ऑक्सीजन, जब एक एटम क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा तो वो आपका फॉर्म करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है, जिसमें क्या हो जाएगा आपकी इस तरह से आपकी वैलेंसीज आ जाएगी। नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है? शोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जो आपका कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स आपके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स होल नंबर्स, सो द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। इसमें क्या होगा, जो कंपोजिशन होगी वो आपकी फिक्स होगी। एग्जाम्पल हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग NaCl का, सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें क्या होगा, वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। एक एटम सोडियम का एक एटम क्लोरीन का फॉर्म करेगा तो वन मॉलिक्यूल बनेगा इसका सोडियम क्लोराइड का। तो हम लोग उसको किस तरह से लिख सकते हैं, Na1 और Cl1 से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ डाईवैलेंट मेटल्स। जो भी आपके डाईवैलेंट एटम्स हैं मीन्स उनकी वैलेंसी क्या होगी, +2 वैलेंसी होगी। +2 वैलेंसी कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, कॉपर, लेड, जिंक, मरकरी, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये आपके डाईवैलेंट मेटल्स हैं। जब ये डाईवैलेंट मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे मेटालिक ऑक्साइड्स, और जब यही आपके डाईवैलेंट एटम जो है रिएक्ट करेंगे सल्फर के साथ तो ये फॉर्म करेंगे मेटालिक सल्फाइड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स कराते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, हम ले सकते हैं, और डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, और कोई भी हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, सिंपली मिक्स होना चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी उनके साथ ही रहेंगी, उनको हम लोग कहेंगे मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर हमारे दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या होगा कि कंपोजिशन जो होगी सेम रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन जो रहेगी वो सेम रहेगी, मीन्स जो भी एलिमेंट या फिर जो भी सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हैं वो एक आपका लिक्विड रहेगा और एक सॉलिड रहेगा। सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर हम लोग एक मिक्सचर फॉर्म करेंगे और वो सेम कंपोजिशन रहेगा। आप जब भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क में वाटर ऐड करेंगे तो आपको मिल्क का कलर ही दिखेगा उसमें वाइट, ना कि वाटर का कलर दिखता है। तो क्या करेगा कि अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखेगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि वो मिक्सचर्स होते हैं जो अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप डालिए चाय के अंदर, टी ले लीजिए एग्जांपल, चाय बना रहे हैं आप, और चाय के अंदर आपने चाय पत्ती डाली, क्या वो डिजॉल्व हो जाती है? वो सिर्फ अपना कलर छोड़ देती है, लेकिन वो एज इट इज़ रहती है। हम उसको फिर फिजिकल मैटर मीन्स छलनी से हम उसको अलग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाउ कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। क्या क्या मिक्सचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मिक्सचर जो होता है वो आपका होमोजीनियस भी हो सकता है या हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। वो इजीली मिक्सअप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मिक्सअप ना भी हो। और रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, और हम इनको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। Select the correct option. Which of the following is a non-metal? Option B, sulfur. The symbol of lead is option C, Pb. The chemical formula of nitric acid is HNO3. Option C. Which among the following is a heterogeneous mixture? Is liquid ammonia. Which of the following is an example of triatomic molecule? Is ozone. B option. Now state true and false. Both elements and compounds are pure substance. True. A mixture containing two components is called a tertiary mixture. It's false. The symbols of an element does not signify its name. False. Aurum is a Latin name of gold. True. Chemical formula of a mercuric chloride is MgCl2 is false. Now fill in the blanks with the correct word from the given bracket. First is a substance made up of just one kind of atom is called an element. Second, a compound is composed of two or more elements in a fixed proportion by weight. A dash is a mixture in which composition is same throughout the mixture is homogeneous. A dash is a metal in a liquid form, mercury. A compound can be broken into its element by chemical process. A solution of sugar on a table salt in water is an example of
solid liquid mixture. Smallest unit of matter which may or may not have an independent existence is atom. A non-metal which conduct heat and electricity, it is graphite. The mixture of oil and water is heterogeneous mixture. A noble gas used for filling weather observation balloons, it is helium. A liquid metal at room temperature is mercury. Now pick the odd one out. First chalk, second mercury, third chlorine, fourth zinc, fifth O3. Now answer in one word or in one sentence. The smallest particle of a substance that can exist freely and retain the properties of that substance molecule. The number of atoms present in one molecule of an element is atomicity. Solid sulfur is an example of non-metal. The Latin name of potassium is kalium. The element present in ammonia compound is nitrogen and hydrogen. What does CO? CO stands for carbon monoxide and C small o stands for cobalt. Define the following terms. First is atom. Atom is the smallest particle of an element that exhibits a property of that element. Molecule. Molecule is the smallest particle of a substance that can exist freely and retain the characteristics of that substance. Third, compound. Compound is a mixed substance that is composed of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by weight. Fourth is homogeneous mixture. Mixture in which composition is same throughout the mixture is called homogeneous mixture. Now short question answers. What are non-metals? Are non-metals good conductors of heat and electricity? Non-metals क्या होते हैं? Non-metals are the elements which can form negative ions by the gain of electrons. They are generally liquid and gas at room temperature. No non-metals are not good conductors of heat and electricity. Second question, which element are required to make sugar? Carbon, hydrogen and oxygen are required to make sugar, and the chemical formula is C12H22O11. Third question is, the properties of a compound are the same as the properties of elements then that make up the element. Is this statement correct? If not, correct it. The number of atoms present in one molecule of an element is called atomicity. Atomicity of sulfur is S8. Now question number 10th. Question number 6 you can see from your book. आपके में भी कुछ निकला है? अभी तो कुछ बताया है। सबके में निकला। Question number 4 detailed answer you can see from here from your book. Now question number 2. What do you know about atom? Write the characteristics of atom. Atom के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या क्या इसकी characteristics हैं? An atom is the smallest particle of an element that exhibits a property of an element. It is made up of particles called proton, neutron and electron. Characteristics of atoms are, atoms may or may not exist independently. Atoms of most elements are very reactive. Question number 3 is, write 3 uses of iron sulfide and sodium chloride. Uses of iron sulfide are, it is used to make crystal sets of galena. It is used in alloy and steel industries. It is used as resulfurization agents. Use of sodium chloride is, uses of sodium chloride. It is used as food ingredient. It is used as chemical reagent in laboratory. It is used for decaying of animal dead bodies. Now question number 4. How are molecules classified based on their atomicity? Give examples. Molecules are classified based on their atomicity according to the number of atoms present in one molecule of an element. Example, helium 1 atom monoatomic molecule. Cl2 2 atoms diatomic molecule. Now question number 5 is, how can you classify elements? Explain. We can classify elements on the basis of physical and chemical properties. They can classify into 4 main groups. First metal, second non-metals, third metalloids and fourth noble or inert gases. Now question number 6, elements A and B have 3 and 6 electrons in their outermost shell respectively. Which elements which will gain electrons and how many while forming a chemical compound? What will be the electrical charge on the ion of that element? Answer is, element B will gain 2 electrons while forming a chemical compound and -2 will be the electrical charge on the ion of that element. Second question, B part. Which element will lose electrons and how many will while forming a chemical compound? What will be the electrical charge on the ion of that element? Element A will lose 1 electron while forming a chemical compound. Element A will lose 3 electrons while forming a chemical compound and +3 will be the electrical charge on the ion of that element.
Think critically questions. Give reasons. A. Elements are denoted by symbols. Yes, answer is symbols are the short form of elements and easier to write instead of their whole names. B. Symbols for some elements are derived from their Latin names. Some elements are discovered by alchemists. These symbols are derived from their Latin names. Third is the molecular formula of sodium is Na while that of oxygen is O2. Molecular formula of sodium is Na due to its Latin name natrium and exists only one single atom known as monoatomic molecule, while molecular formula of oxygen is O2 because molecule of oxygen contains two atoms known as diatomic molecules. This finishes your chapter, students.